दोस्तों, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की करामात और जलाल को न तो कोई कल मिटा सका था और न ही आज मिटा पाएगा। आज हम आपको ख्वाजा गरीब नवाज की एक ऐसी ही जिंदा करामात बताने वाले हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि अजमेर शरीफ में जब कुछ नफरत करने वाले लोगों ने मस्जिद के आगे नाच गाना और शोर शराबा करना शुरू कर दिया था, तो उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज ने ऐसी क्या करामात दिखाई कि जिसे देखकर उन सब ने वहीं पर ही कलमा पढ़ लिया और वे सब उसी जगह मुसलमान बन गए। और यही नहीं, इस पूरे वाक़िए को सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखकर शेयर भी कर दें ताकि यह वीडियो और लोगों तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे कि किस तरह से हमारे यहाँ पर मस्जिदों और मज़ारों को निशाना बनाया जा रहा है। किसी जगह कहा जाता है कि फलां मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो कभी कहा जाता है कि फलां मज़ार के नीचे भगवान है, और अब तो इन लोगों ने हद कर दी है। अजमेर शरीफ में मौजूद 800 साल पुरानी दरगाह यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के बारे में भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और यह कहते लगे हैं कि अजमेर दरगाह के नीचे भी मंदिर है। अब इन्हें कौन समझाए कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के इतने पावरफुल वली हैं कि अगर उन पर जलाल आ गया तो आपकी नस्लें दर नस्लें बर्बाद हो जाएंगी और आप तबाह और बर्बाद होकर रह जाओगे। अब हम आपको ख्वाजा गरीब नवाज के जलाल का एक ऐसा ही वाकया बताते हैं जिससे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लिहाजा आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की करामात का एक वाकया है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। और वह वाकया कुछ यूं है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की रोज का एक रिवाज था कि जब वे असर की नमाज अदा कर लेते थे तो इसके बाद वे अपने मुश्किल पर बैठ जाते थे और अल्लाहू अकबर का जिक्र किया करते थे। यह उनकी जिंदगी का हर रोज का रिवाज था, यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज का यहाँ रोज का काम था। खैर, एक दिन ऐसा हुआ कि आप हर रोज की तरह असर की नमाज के बाद अल्लाह का जिक्र कर रहे थे कि तभी मस्जिद के बाहर से तेज तेज आवाज आने लगी, यानी कि कुछ लोगों ने मस्जिद के बाहर आकर जोर जोर से शोर शराबा करना शुरू कर दिया। बैंड बाजे और ढोल नगाड़ों की आवाजें आने लगीं। फिर जब वे लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे और आवाज और भी तेज हो गई तो ख्वाजा गरीब नवाज की इबादत में खलल पड़ने लगा। यह देखकर ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने एक खास मुरीद जिनका नाम कुतुबुद्दीन था, उन्हें अपने पास बुलाया और कहा कि ए कुतुबुद्दीन, मस्जिद के बाहर जाओ और जाकर देखो कि आखिर यहां आवाज किस चीज की आ रही है। लोग मस्जिद के बाहर इतना शोर शराबा क्यों कर रहे हैं? कुतुबुद्दीन, जाकर उन लोगों से कह दो कि यह मस्जिद है, यह अल्लाह का घर है, इबादत की जगह है। इसके आगे बंद बाजा बजाने और शोर शराबा करने का क्या मतलब है? अगर उन्हें शोर शराबा करना ही है तो उनसे जाकर कह दो कि वे मस्जिद से दूर जाकर शोर शराबा करें। ख्वाजा गरीब नवाज के हुक्म पर कुतुबुद्दीन मस्जिद के बाहर गया और जाकर उन शोर शराबा करने वालों से कहने लगा कि तुम लोग यहाँ बैंड बाजा क्यों बजा रहे हो? तुम लोग यहाँ शोर शराबा क्यों कर रहे हो? ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा है कि यह अल्लाह का घर है, मस्जिद है, यहाँ नाच गाना मत करो। अगर आपको शोर शराबा करना ही है तो मस्जिद से दूर जाओ। सुनकर शोर शराबा करने वालों ने कहा कि जाओ और जाकर अपने बाबा से कह दो कि वह अपना काम करें और हमें भी अपना काम करने दो। हम तो यहाँ पर शोर शराबा ऐसे ही करेंगे। इसके बाद कुतुबुद्दीन ने उन लोगों को बहुत समझाया कि वे मस्जिद के आगे ऐसा न करें, मगर वे लोग नहीं माने, बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज को बुरा भला कहने लगे। इसके बाद कुतुबुद्दीन वापस मस्जिद में लौट गए और सारी बात ख्वाजा गरीब नवाज को बता दी। अब उस समय उन लोगों की आवाज और भी तेज हो गई, यानी कि अब वे लोग और भी ज्यादा शोर शराबा करने लगे। यह देखकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को जलाल आ गया, यानी कि उन पर गुस्सा आया और फिर उन्होंने उसी गुस्से की हालत में अपने मुरीद कुतुबुद्दीन से फरमाया कि कुतुबुद्दीन, सामने मेरा पानी पीने का प्याला रखा हुआ है, वह सीधा है, जाकर उस प्याले को उलटा कर दो।
अब जैसे ही ख्वाजा गरीब नवाज ने ऐसा कहा तो कुतुबुद्दीन ने फौरन आगे बढ़कर उस पानी के प्याले को पलट दिया, यानी कि उल्टा कर दिया। इधर ख्वाजा गरीब नवाज ने फौरन ही अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा दिए और अल्लाहू अकबर का जिक्र करने लगे और अल्लाह ताला से दुआ करने लगे। अब दोस्तों, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने जैसे ही अल्लाह की बारगाह में दुआ की तो थोड़ी देर बाद ही मस्जिद के बाहर से चीख पुकार की आवाज आने लगी, यानी कि अभी अभी जो लोग शोर शराबा कर रहे थे और नाच गाना कर रहे थे, अब वे लोग मदद के लिए चीख पुकार करने लगे। ये सुनकर कुतुबुद्दीन दौड़ते हुए बाहर गया तो उसने देखा कि तारागढ़ पहाड़ी से एक बहुत बड़ी चट्टान ढकती हुई उन लोगों की तरफ बहुत तेजी से आ रही है, जिसे देखकर लोगों में चीख पुकार मच गई, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यह चट्टान उन सब लोगों को कुचल देगी और वे सब लोग उस चट्टान के नीचे दबकर मर जाएंगे। खैर, इस नजारे को देखकर कुतुबुद्दीन दौड़कर ख्वाजा गरीब नवाज के पास गया और जाकर बोला, हुजूर, उन लोगों को माफ फरमा दें। पहाड़ी से एक बहुत बड़ी चट्टान उन लोगों की तरफ आ रही है। अगर आपने उन लोगों को माफ नहीं किया तो वह चट्टान उन लोगों को कुचल देगी, इसलिए आप उन्हें माफ फरमा दें, वरना यहां सब लोग मर जाएंगे। अब इस बीच वे लोग भी दौड़ते हुए ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हुए, क्योंकि वे समझ चुके थे कि उन्होंने मस्जिद के आगे शोर शराबा नहीं करना चाहिए था और उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की बात को नहीं माना, जिससे बड़ी गलती हुई है। इस वजह से उन लोगों पर अल्लाह की तरफ से यह आजाब नाजिल हो रहा है। बस यही बात सोचकर वे सब लोग दौड़ते हुए ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचे और अपने कदमों में गिर पड़े और रोने गिड़गिड़ाकर उनसे माफी मांगने लगे। उन लोगों की यह हालत देखकर ख्वाजा गरीब नवाज को उन पर तरस आ गया, इसलिए उन्होंने अपने मुरीद कुतुबुद्दीन से फरमाया कि कुतुबुद्दीन, इन लोगों को उनकी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए जाओ और जाकर अब उस प्याले को वापस सीधा कर दो। हुक्म पाकर कुतुबुद्दीन आगे बढ़ा और जाकर वह प्याला वापस सीधा कर दिया। अब जैसे ही वह प्याला सीधा हुआ, अल्लाह के करम से वह चट्टान जो तारागढ़ की तरफ से उन लोगों की ओर आ रही थी, वहीं पर रुक गई। यानी वह चट्टान हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की करामात से अल्लाह के करम से हवा में ही रुक गई। दोस्तों, आज इस वाकये को 800 साल का वक्त गुजर चुका है, मगर वह चट्टान आज भी तारागढ़ के रास्ते में वैसे ही बगैर किसी सहारे के रुकी हुई है। अगर आप लोगों का कभी अजमेर शरीफ जाना हो और आप तारागढ़ की ज़ियारत के लिए जाई तो रास्ते में आप वह चट्टान देख सकते हैं। अब जैसे ही उन लोगों ने देखा कि वह चट्टान अभी अभी उनकी तरफ आ रही थी, मगर जैसे ही ख्वाजा गरीब नवाज ने उस चट्टान की तरफ इशारा किया तो वहीं पर रुक गई। यह देखकर वहां पर मौजूद तमाम लोग हैरान रह गए और दौड़कर वे सब ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर पड़े और कहने लगे, ख्वाजा साहब, आप जिस धर्म से हो, हमें भी उस धर्म में शामिल कर लो। इसके बाद उन तमाम लोगों ने ख्वाजा गरीब नवाज के हाथों पर कलिमा पढ़ा और वे सब वहीं पर मुसलमान बन गए। अब कुतुबुद्दीन ने सोचा कि ख्वाजा साहब का वह प्याला करामाती है, यानी कि उस प्याले में तासीर है, इसलिए उसने ख्वाजा साहब से वह प्याला मांगने का विचार किया। लेकिन उसने इंतजार किया और सोचा कि जिस दिन ख्वाजा गरीब नवाज का मूड अच्छा होगा, उसी वक्त वह उनसे वह प्याला मांग लेगा। फिर एक दिन कुतुबुद्दीन ने देखा कि ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुरा रहे हैं। यह देखकर वह कुतुबुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज के पास गया और जाकर कहा, ख्वाजा साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? इसके बाद मौका पाकर कुतुबुद्दीन ने कहा, ख्वाजा साहब, आपका वह करामाती प्याला मुझे दे दीजिए, क्योंकि आपके इस प्याले में बहुत तासीर है। अगर मुझे भी किसी दिन कोई परेशानी आएगी तो मैं भी इस प्याले को पलट दूंगा और मेरी वह परेशानी दूर हो जाएगी। यह सुनकर ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुरा दिए और बोले, ए कुतुबुद्दीन, क्या तुम्हें लगता है कि यह प्याला करामाती है? इस प्याले में तासीर है? सुन लो कि नहीं है कुतुबुद्दीन, मैंने जिंदगी भर अल्लाह और अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया है। अगर तुम मेरा सीना खोलोगे तो वहां से सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र ही मिलेगा। कुतुबुद्दीन ने सुना और समझ गया कि वह तासीर प्याले में नहीं, बल्कि ख्वाजा साहब की अपने रब से निकली हुई जिक्र और वली की जगत में है।
खामोश रहकर उसने असल बात समझ ली। तो दोस्तों, यह है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की शान। आप अल्लाह के बहुत पावरफुल वली हैं। आपकी जुबान में इतनी तासीर थी कि आप अपनी जुबान से जो भी बात निकाल देते थे, अल्लाह पाक उस बात को फौरन ही अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेते थे। मगर फिर भी आज कुछ नासमझ लोग हैं जो बिना सोचे समझे अल्लाह के इतने बड़े वली की मजार शरीफ पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि अजमेर दरगाह के नीचे मंदिर है। अब उन्हें यह नहीं मालूम कि अगर ख्वाजा गरीब नवाज को जलाल आ गया तो उनकी नस्लें दर नस्लें बर्बाद हो जाएंगी और वे बुरी मौत मरेंगे। आखिर में अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसे लोगों को नेक हिदायत दे और ख्वाजा गरीब नवाज को समझने की तौफीक अता करे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, 2025 के साल को लेकर लोगों में तरह तरह की बातें हो रही हैं। कोई भविष्यवाणी कर रहा है कि इस साल दुनिया का खात्मा हो जाएगा, तो कोई कह रहा है कि 2025 का साल कयामत का साल है, जिसमें कयामत की बड़ी बड़ी निशानियां पूरी होने जा रही हैं। इन सब के बीच एक तरफ जहां साइंस धरती और आसमान के खतरों के बारे में बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब में कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी पूरी हो गई है, जिसे देखकर आज पूरी दुनिया में टहलका मचा हुआ है। और यही नहीं, कयामत की इस बड़ी निशानी के बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले अगर आप कयामत के दिन को हक मानते हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले कयामत की जिन निशानियों के बारे में हमें बताया था, उनमें से एक बहुत बड़ी निशानी इस साल यानी 2025 में सऊदी अरब में पूरी हो गई है, जिसे देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग वहां पहुंच रहे हैं। और यह निशानी ऐसी है जिसे देखकर लोग इसे अल्लाह का करिश्मा कह रहे हैं, क्योंकि यह एक ऐसा करिश्मा है जो नाकाबिले यकीन है। याद रखें कि जो काम नामुमकिन हो और अगर वह मुमकिन हो जाए तो ऐसे काम को ही अल्लाह का करिश्मा करार दिया जाता है, क्योंकि ऐसे काम इंसान के बस के बाहर होते हैं। अब सऊदी अरब में कयामत की कौन सी निशानी पूरी हुई है, अल्लाह का यह करिश्मा कहां पेश आया है, इस बारे में तफसील से जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक गौर से जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो आप याद रखें कि कयामत का दिन हक है, यानी इस दुनिया में कयामत जरूर आएगी। इस बारे में कोई भी इंसान इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन यह कयामत कब आएगी, किस साल आएगी, इस बारे में अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। यह एक ऐसा राज है जो अल्लाह ताला ने किसी भी फरिश्ते या किसी भी नबी को नहीं बताया। एक मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा कि या रसूल अल्लाह, कयामत कब आएगी? तो उनको भी यही जवाब मिला कि जिससे पूछा जा रहा है वह साइल, पूछने वाला, से ज्यादा नहीं जानता। कुरान पाक में भी यही बताया गया है कि कयामत के मुकर्रर वक्त का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, यह लोग आपसे कयामत के बारे में पूछते हैं कि कयामत कब आएगी, तो आप फरमा दीजिए, इसका इल्म तो सिर्फ मेरे रब को ही है। कयामत को उसके वक्त पर अल्लाह के सिवा कोई दूसरा जाहिर नहीं करेगा। वह जमीन और आसमान में बड़ा भारी हादसा होगा, वह तुम पर अचानक आ पड़ेगा। यह लोग आपसे ऐसे पूछते हैं जैसे आप गोया इसकी तहकीक कर चुके हैं। बस आप फरमा दीजिए, इसका इल्म सिर्फ मेरे रब के पास है। दोस्तों, कयामत की ऐसी बहुत सी निशानियां हैं जिनका जिक्र कुरान और हदीस में मिलता है और जो आज के इस दौर में तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। इनका जिक्र हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको सऊदी अरब में जाहिर होने वाली कयामत की उस बड़ी निशानी के बारे में बताते हैं जो हाल ही में पूरी हुई है और जिसे देखकर आज पूरी दुनिया हैरान हो रही है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि सऊदी अरब में मक्का और मदीना के बीच के सहारा में पानी का एक बहुत बड़ा चश्मा फूट पड़ा है।
और हदीस पाक में यह बात साफ तौर पर मौजूद है कि कयामत से पहले अरब के सहरा में पानी का चश्मा फूट पड़ेगा। अब जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, इसमें बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अरब के सहारा में पानी का एक बहुत बड़ा चश्मा फूट पड़ा है, जिसमें बहुत तेजी से पानी उबल रहा है और पानी फूट फूट कर ऊपर की ओर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जरा आप ही सोचिए, कहां पानी और कहां सहरा। यानी सहरा में तो पानी का कोई तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि सहरा में अगर कुआं भी खोदा जाए तो उसमें कभी पानी नहीं आता। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि सहरा में पानी का यह चश्मा अल्लाह ताला के किसी मौजिज़े से कम नहीं है। यह अल्लाह पाक के करिश्मे के अलावा और क्या हो सकता है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग लिख रहे हैं कि 2025 की शुरुआत में ही सऊदी अरब में कयामत की एक बड़ी निशानी पूरी हो गई है। इसका मतलब यह है कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है और यह दुनिया बहुत जल्द खत्म होने वाली है। आइए अब आपको कयामत की उन 5 बड़ी निशानियों के बारे में भी बताते हैं जो सऊदी अरब में तकरीबन पूरी हो चुकी हैं, जिन्हें देखकर ऐसा ही लगता है कि सच में कयामत बहुत करीब आ चुकी है। याद रखें, कयामत की यह निशानियां सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं, बल्कि यह वह हकीकत है जो कुरान और हदीस में साफ तौर पर बयान की गई है। इन निशानियों के बारे में जानकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। नंबर 1, अरब की सरजमीन हरी भरी हो जाएगी। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम हदीस शरीफ में फरमाया है कि कयामत आने की निशानियों में से एक बड़ी निशानी यह भी है कि अरब की सरजमीन सरसब्ज और शादाब हो जाएगी। यानी अरब की धरती हरी भरी हो जाएगी, वहां नहरें, बाग और खेती होने लगेंगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त सऊदी अरब में तेज तेज बारिशें हो रही हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि सऊदी अरब में किस तरह से सैलाब आया था, किस तरह से तेज बारिश हुई थी, जिसके बाद सूखे पहाड़ों पर सब्जियां उगना शुरू हो गई हैं। और यही नहीं, बारिश ज्यादा होने की वजह से सऊदी हुकूमत अब वहां बांध भी बना रही है ताकि हर तरफ हरियाली फैले और फसलें लहराएं। सोशल मीडिया पर इस वक्त सऊदी अरब की बहुत सी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रही हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि सऊदी अरब में किस तरह से हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में एक भी नदी या नाला नहीं है, सिर्फ रेगिस्तान है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले 3 दिनों तक लगातार बारिश हुई, जिससे पूरा रेगिस्तान हरा भरा हो गया। कहने का मतलब यह है कि सऊदी अरब में कयामत की यह बड़ी निशानी भी आज पूरी हो गई है। नंबर 2, नाच गाने आम हो जाएंगे। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था कि कयामत के करीब नाच गाने आम हो जाएंगे और घर घर में नाच गाने होने लगेंगे। आज यह निशानी भी पूरी होती दिखाई दे रही है। आज इंस्टाग्राम, टिकटॉक और सोशल मीडिया पर भाई बहन, मियाँ बीवी सब नाच गाना कर रहे हैं और कयामत की इस निशानी को बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब यह कि यह निशानी भी आज तकरीबन पूरी हो चुकी है। नंबर 3, अहले अरब मुशरिकीन से मिलने लगेंगे। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत के लोग मुशरिकीन से न मिल जाएं, और यहां तक कि मेरी उम्मत के लोग बुतों की इबादत करना शुरू न कर दें। आज सऊदी अरब समेत कई अरब देश अमेरिका की गोद में हैं और इजराइल, जिसने लाखों मुसलमानों का खून बहाया, उसके साथ दोस्ती कर रहे हैं। कुछ दिन पहले दुबई में एक मंदिर का उद्घाटन हुआ, जहां अरब के बड़े बड़े शेख पूजा की थाली लिए हुए नजर आए। तो दोस्तों, इस दौर में कयामत की यह निशानी भी हम अपनी आंखों से पूरी होती देख रहे हैं। नंबर 4, ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जाएंगी। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊंट और बकरियां चराने वाले नंगे बदन और नंगे पैर वाले लोग एक दूसरे से मुकाबला करते हुए ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे और उन पर फख्र करेंगे। आज सऊदी अरब और दुबई में यही हो रहा है। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन चुकी है और अरब के मुल्कों में अब एक से बढ़कर एक टावर बन रहे हैं। नंबर 5,
अहले मक्का तबाही और बर्बादी का शिकार होंगे। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी यह भी है कि अहले मक्का तबाही और बर्बादी का शिकार होंगे। हाल ही में आपने देखा होगा कि खाना काबा में तेज तूफान और बारिश आई थी। लोग अपने पैरों पर खड़े भी नहीं रह पा रहे थे, हर चीज हवा में उड़ रही थी। मदीना में भी तूफानी बारिशें हुईं। कहने का मतलब यह है कि क़यामत की यह निशानी भी पूरी हो चुकी है। याद रखें, क़यामत की निशानियों का जिक्र लोगों को डराने के लिए नहीं किया गया है, बल्कि हमारी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए किया गया है। हमें इन निशानियों से सबक लेना चाहिए, अपनी जिंदगी को सुधारना चाहिए, नेकियों को बढ़ाना चाहिए और अल्लाह के करीब होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको तमाम तरह के फितनों और फसादों से महफूज रखे और हमें नेक और अच्छे काम करने की तौफीक अता करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें।